दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन युद्ध के 937 दिन हो चुके हैं और मैं चाहूँगा, खासकर हिंदी भाषियों के लिए, कि मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी डालें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें, भले ही आप सब्सक्राइब करें या ना करें, ताकि यूट्यूब द्वारा लगाया हुआ प्रतिबंध, जिसके कारण मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों के बीच नहीं पहुंच सकता है, उसको तोड़ा जा सके। युद्ध की स्थिति पर बात करें तो दक्षिण से चलते हैं, जहां खारसों में दोनों आर्मी एक दूसरे पर आर्टिलरी यानी तोप और ड्रोन्स के द्वारा आक्रमण कर रहे हैं। कोई खास परिवर्तन नहीं है। जहां तक निपर रिवर की बात है, जिसके पश्चिम में यूक्रेनी आर्मी है और पूर्व में भी उन्होंने कुछ आइलैंड जैसी स्थितियां हैं नदियों के बीच में, वहां पर स्थिति बनाए हुए हैं और जिसके खिलाफ रूसी हमले बारंबार हो रहे हैं। जहां तक जापोरिजिया की बात है, पिछले कई हफ्तों से कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि रूसी आर्मी ने अपना कंट्रोल जोन कामिन्स्कोए, जो काखोवका रिजर्वोयर के पास में है, वहां बढ़ाया है। ओरिखो और रिमिफ्का सेलिएंट में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ भी केवल पोजिशनल बैटल जारी है। अब पूर्व में आते हैं, जहाँ रूसी सैनिक काफ़ी आक्रामक है। मारिंका में उगलेदार सेक्टर में लड़ाई चल रही है। यूजनो डॉनबास्काया, जहाँ दो माइन हैं प्रमुख रूप से, माइन नंबर 1 एंड माइन नंबर 3, जहाँ पे यूक्रेनी सैनिकों ने अपने डिफेंस को काफ़ी मजबूती से बनाया हुआ था, उस पे तकरीबन रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और उसके साथ साथ करीब 100 से 300 मीटर तक आगे बढ़े हैं ज़ोलाता नीवा की तरफ। और दिवका और उससे पश्चिम में सटे हुए पोक्रोस्क में चलते हैं। यहाँ पे रूसियों ने यूक्रेन्स्क पे कब्जा करने के बाद उसके इर्द गिर्द इलाके में 400 मीटर बढ़े हैं, और जबकि उसके पश्चिम में भी बढ़ रहे हैं। सिकुरिनोए जगह है 500 मीटर, तकरीबन मतलब आधा किलोमीटर, और सोलिदो पे पहुंच रहे हैं दक्षिण की तरफ से। यह एक प्रमुख डिफेंसिव सेंटर है यूक्रेनियन आर्मी के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फोर्टिफिकेशन किया है, कंक्रीट बनाई है। 40-50 फीट नीचे तक ये लोग ज़मीन के बनाते हैं, और जब तक उसके ऊपर सीधे 500 या 1000 पाउंड या केजी बॉम्ब तक नहीं गिरता है, तब तक उन पर कोई खास आंच नहीं आता है। और भी ये आगे बढ़े हैं तकरीबन 400 मीटर हिरनिक की तरफ। यहाँ पे वोल्चिया रिवर है, जिसके पूर्व में इनका जो भी स्थिति था यूक्रेनियन आर्मी का, वह धीमे धीमे सिकुड़ रहा है। आगे और भी इन्होंने ऊपर में ज़ेलानी की तरफ बढ़े हैं तकरीबन 400 मीटर, और अंततः होलित्सिनिवका, जिस पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, उसके दक्षिण पश्चिम में 500 मीटर, और नेवेल्स्की एक महत्वपूर्ण जगह है, बड़ी कड़ी लड़ाई के बाद रूसी सैनिकों ने कब्जा किया हुआ है, और उसके पश्चिम में तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक आगे बढ़े हैं। अब आते हैं टोरेस्क पर। यहाँ पे न्यूयॉर्क एक जगह है, अमेरिका वाली नहीं, जिस पे रूसियों ने तकरीबन पूर्ण कब्जा कर लिया है। लेकिन वहाँ पे एक फिनॉल प्लांट होता था, और उस पे यूक्रेनियन ने अपना फोर्टिफिकेशन के कारण कब्जा किया हुआ था, लेकिन अंततः वो अब पीछे हट गए हैं। इसके साथ साथ रूसी सैनिक और भी आगे बढ़े हैं नेलिपिवका और टोरेस्क शहर में। बाखमुत चासिव यार की दिशा में रूसी आर्मी चासिव यार के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ में इन्होंने एडवांस किया है। उत्तर में कालिनिवका और दक्षिण में क्लेशिवका। उत्तर में राइहोरिवका भी जगह है, जहां 400 मीटर आगे बढ़े हैं। यह बता दूं कि बाखमुत कैप्चर करने के बाद से कई महीने लग गए हैं, और चासिव यार के केवल बाहर ही लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेनी सैनिकों का जबरदस्त फोर्टिफिकेशन है, यानी कंक्रीट वाला
डिफेंस सिस्टम है, कई लेयर्ड है, इसलिए उत्तर दक्षिण से ये आगे बढ़ के उसे घेरना चाहते हैं, ना कि सीधे सीधे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वैसा करने पर भारी संख्या में इनको सैनिकों के मारे जाने की आशंका होगी। सिविर्स्क में स्पर्नी की तरफ थोड़ा सा बढ़े हैं, जबकि सेरेब्रियांस्की फॉरेस्ट्री उस पर इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की है। यानी पूरे पूर्व में रूसी सैनिकों ने अच्छा खासा बढ़त हासिल किया है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी कुपियान, स्वातो, क्रिमिना में थोड़ी मोड़ी इन्होंने बढ़त हासिल की है। पिशाने दिशा में, खारकोव के उत्तर में स्लोबोजांस्की एरिया में, वोल्चांस्क और लिप्स्की में जबरदस्त लड़ाई चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं है। और अब आते हैं कुर्स्क दिशा में, 3 जिला हैं। ग्लुश्कोव में यूक्रेनियन आर्मी यहां पे आक्रमण कर रही है और सुमी की तरफ से यानी अपने क्षेत्र से, ताकि रूसी आर्मी जो उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे कुर्स्क रीजन से, उसके पीछे से आक्रमण किया जा सके और उन्हें कमजोर किया जा सके। और उन्होंने इसमें कुछ बढ़त भी हासिल की है। ये जगह है क्राजनो ओक्त्याब्रिस्कोए, वेजिलोए और अंततः मेदवेजिये में। दूसरा शहर है कोरिन्यवो, जहां रशियन आर्मी का ऑफेंसिव ऑपरेशन काफी जबरदस्त चल रहा है। ल्यूबिनोवका के आउटस्कर्ट में पहुंच गए हैं और उन्होंने 2 जगहों पर अपनी वापसी की है, उस पे नोवका एंड दारिनो। और तीसरा शहर है सूजा, जहां पे लड़ाई चल रही है। प्रावदा यूजनोए एरिया के लिए बोरकी पे इन्होंने कैप्चर कर लिया है। सुमी से सटे क्षेत्र तकरीबन 15 किलोमीटर चौड़ा है। राइल्स्की से लेकर खोमुतोस्की तक रूसी सैनिकों ने वहां पे तकरीबन 70 गांवों से अपने रूसी नागरिकों को जगह खाली करने का आदेश दिया है। उन्हें अंदेशा है कि शायद यूक्रेनियन आर्मी वहां पे आक्रमण करे। पैलेस्टीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट में हुतीज ने 10वीं अमेरिकी रीपर AQ-9 ड्रोन को मार गिराया है और हमास का जबरदस्त प्रतिरोध चल रहा है इजरायली सैनिकों के खिलाफ, जिसके बारे में मैं विश्लेषण अपने अगले हिंदी बुलेटिन में करूंगा। अंतिम खबर मेरे पास यह है कि इजिप्ट के पास पहले F-16 थे जो पुराने पड़ गए हैं, तो उनके जगह पे वो चीन से J-10C फाइटर्स ला रहे हैं जो F-16 से ज़्यादा उन्नत हैं। वैसे उनके पास रूसी MiG-29 और फ्रेंच राफेल्स भी हैं। और धन्यवाद साथियों, कल मिलते हैं।